फिर आ गए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुपम क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम देखते हैं सतत आवेश के प्रकार। तो फ्रेंड्स, देखते हैं सतत आवेश क्या होता है। वे बिंदु आवेश जो किसी निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र में निरंतर उत्पन्न होते हैं उसे सतत आवेश कहते हैं। फ्रेंड्स, सतत आवेश वितरण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला है फ्रेंड्स रैखिक आवेश वितरण। तो फ्रेंड्स, देखते हैं रैखिक आवेश वितरण क्या होता है। जब आवेश का वितरण किसी रेखीय चालक पर समान रूप से निरंतर होता है तो इसे रैखिक आवेश का वितरण कहते हैं। फ्रेंड्स, मानते हैं कोई रेखीय चालक यानी कोई तार है जिस पर समान रूप से यल लंबाई का तार है जिस पर समान रूप से आवेश वितरित है। तो फ्रेंड्स, इसके सूक्ष्म खंड सूक्ष्म खंड संपूर्ण लंबाई यल है तो इस सूक्ष्म खंड की लंबाई डीएल मानते हैं। इस डीएल लंबाई पर डीक्यू आवेश वितरित है तथा इस डीएल से कुछ दूरी पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट उपस्थित है जिसकी स्थिति वेक्टर R21 है। फ्रेंड्स, 1 यानी डीएल, 2 यानी क्यू नॉट। तो डीएल से क्यू नॉट तक की स्थिति वेक्टर R21 है। तो फ्रेंड्स, इस चालक पर देखते हैं रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है। रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है फ्रेंड्स। चालक के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा इस लंबाई में उपस्थित आवेश यानी डी क्यू है। तो इस लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इस संपूर्ण तार में उपस्थित आवेश क्यों है और इसकी लंबाई, तार की लंबाई एल माने हैं। तो इस लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर लिखते हैं चालक के एकांक लंबाई। तो फ्रेंड्स, रैखिक आवेश घनत्व क्या होगा। चालक के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। फ्रेंड्स, रैखिक आवेश घनत्व को लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर हो जाएगा रैखिक आवेश घनत्व यानी लेम्डा इक्वल हो जाएगा क्यू अपान यल। लेम्डा इक्वल क्यू अपान यल। तो फ्रेंड्स, इसका मात्रक हो जाएगा, रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक हो जाएगा क्यू यानी आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई यानी यल, लंबाई का मात्रक मीटर। तो यहां पर हो जाएगा मात्रक हो जाएगा इसका कूलाम प्रति मीटर। ये हो जाएगा फ्रेंड इसका मात्रक। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम देखेंगे डीक्यू के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल। फ्रेंड्स, डीक्यू के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल क्या होगा ये देखते हैं। तो यहाँ पर माना यल, यहाँ पर जो हमने यहाँ पर ये चित्र में दर्शाया इसको लिखना है। तो माना यल लंबाई का यानी इसकी लंबाई क्या माने है यल, संपूर्ण तार की लंबाई यल है। तो माना यल लंबाई का एक पतला सीधा अथवा मूला तार एक समान रूप से आवेशित है जिसका सूक्ष्म अवयव खंड क्या है, यहाँ पर माने हैं डीएल। सूक्ष्म अवयव खंड यहाँ से यहाँ तक सूक्ष्म अवयव खंड डीएल है जिस पर आवेश डीक्यू है। तो डीएल यानी सूक्ष्म अवयव खंड डीएल, तो डीएल से परीक्षण आवेश क्यू नॉट की स्थिति वेक्टर क्या है, वेक्टर R21 है। तो इतना फ्रेंड्स यहाँ पर लिखते हैं। माना यल लंबाई का एक पतला सीधा अथवा मूला तार समान रूप से आवेशित है जिस पर रैखिक आवेश घनत्व लेम्डा है तथा चालक तार का सूक्ष्म अवयव खंड डीएल है जिस पर आवेश डीक्यू है। सूक्ष्म अवयव खंड डीएल पर आवेश कितना है, डीक्यू है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखते हैं।
तो इसका आवेश घनत्व हो जाएगा यहाँ पर लेमडा इक्वल क्यू अपान एल है। ये संपूर्ण तार का है, तो यहाँ पर सूक्ष्म अवयव खंड डीएल है, तो इसका इस सूक्ष्म अवयव खंड का आवेश घनत्व क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लेमडा इक्वल यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्यों है, इस संपूर्ण तार पर आवेश क्यों है, तो यहाँ पर सूक्ष्म अवयव खंड का पर आवेश डी क्यों है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी क्यू अपान, और इस तार का संपूर्ण लंबाई एल है और सूक्ष्म खंड का डी एल, तो यहाँ पर डी क्यू अपान डी एल हो जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पर जब डी क्यू इक्वल निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लेमडा इंटू डी एल, ये हो जाएगा फ्रेंड। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार डी क्यू के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल, डी क्यू के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल कूलाम के नियम से देखते हैं। यहां पर लिख लीजिए फ्रेंड्स, डी क्यू के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल। तो फ्रेंड्स देखते हैं, तो कूलाम के नियम से होता है एफ इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 होता है। तो यहाँ पर Q1 माने हैं डी क्यू को, डी क्यू, तो यहाँ पर डी क्यू हो जाएगा, डी क्यू के कारण लग रहा है, तो इसको Q1 की जगह पे डी क्यू रखेंगे और Q2 की जगह पे Q नॉट अपान इसकी स्थिर वेक्टर, यानी डी क्यू से Q नॉट तक की स्थिर वेक्टर है R21, तो दूरी इसको रखेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगी यहाँ पर वेक्टर R, फ्रेंड्स यहाँ पर R स्क्वायर 2 1, ये हो जाएगी R स्क्वायर 2 1, और यहाँ पर स्थिर वेक्टर सदिश लेंगे वेक्टर R21, ये हो जाएगा फ्रेंड्स। फिर आगे देखते हैं, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर F इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, यहाँ पर फ्रेंड देखिए डी क्यू के स्थान पर लेमडा डीएल रख सकते हैं, यहाँ पर डी क्यू के स्थान पर लेमडा डीएल, तो यहाँ पर लेमडा डीएल अब क्यू नॉट है, क्यू नॉट ऐसे रख दीजिए, क्यू नॉट अपान हो जाएगा यहाँ पर R स्क्वायर 2 1, वेक्टर सदिश है R21। तो फ्रेंड्स अब आगे देखिए, यहाँ पर एफ इक्वल, ये क्यू नॉट यहाँ पर है, यहाँ पर क्यू नॉट है, तो इसको इसमें गुणा करा देंगे, तो यहाँ पर क्यू नॉट आ जाएगा अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, यहाँ पर लेमडा डीएल बचा है, क्यू नॉट इधर आ गया, यहाँ पर लेमडा डीएल अपान R स्क्वायर 2 1, वेक्टर सदिश R21। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स रैखिक आवेश वितरण का डेरिवेशन। तो फ्रेंड्स देखते हैं दूसरा, पृष्ठ आवेश वितरण। देखते हैं पृष्ठ आवेश वितरण क्या होता है। जब किसी चालक के पृष्ठ पर आवेश का वितरण समान रूप से निरंतर होता है तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं कोई पृष्ठ है, यहाँ पर कोई ये पृष्ठ है जिस पर समान रूप से आवेश वितरित है, समान रूप से आवेश क्यों आवेश वितरित है, और जिसका क्षेत्रफल है, इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यस है, तथा इसके सूक्ष्म अवयव खंड, इसके सूक्ष्म पृष्ठ डीएस, इसका सूक्ष्म पृष्ठ डीएस है, इस पर आवेश है डी क्यू, इस सूक्ष्म खंड डीएस पर आवेश डी क्यू है। तो फ्रेंड्स इससे इस डीएस पृष्ठ से कुछ दूरी पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, तो इसकी इस सदिश स्थिर वेक्टर R21 है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है फ्रेंड्स, चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा,
उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। फ्रेंड्स, चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, यानी Q अपान यस। इसको फ्रेंड्स पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, तो सिग्मा इक्वल हो जाएगा Q अपान यस, यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ पर आवेश, इस क्षेत्रफल पर आवेश और क्षेत्रफल यानी यस, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आवेश और क्षेत्रफल, तो Q अपान यस। तो फ्रेंड्स, चालक के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रेंड्स, सिग्मा इक्वल हो जाएगा इस पर आवेश अपान क्षेत्रफल, यानी आवेश क्या है Q अपान इसका क्षेत्रफल है यस, पृष्ठ पर आवेश Q है और पृष्ठ का क्षेत्रफल यस है, तो हो जाएगा Q अपान यस। तो फ्रेंड, इसका मात्रक हो जाएगा Q, यानी आवेश का मात्रक कूलाम प्रति क्षेत्रफल, यस यहाँ पर क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल यानी मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा फ्रेंड इसका मात्रक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सूक्ष्म अवयव खंड यानी पृष्ठ पर डी क्यू के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल यहाँ पर देखते हैं, इसका डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखेंगे माना किसी चालक के पृष्ठ का क्षेत्रफल यस है, इसके किसी अवयव यानी सूक्ष्म अवयव ds, सूक्ष्म अवयव क्या है ds है, पर आवेश की मात्रा dq हो, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखते हैं इस फ्रेंड्स सूक्ष्म अवयव खंड का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ पर सिग्मा इक्वल Q अपान यस था, तो यहाँ पर सूक्ष्म अवयव खंड का आवेश होगा सिग्मा इक्वल Q है, ये संपूर्ण आवेश था इस क्षेत्रफल पर संपूर्ण आवेश, तो यहाँ पर सूक्ष्म अवयव खंड पर आवेश कितना है dq है और क्षेत्रफल इसका ds है, तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा इक्वल dq अपान ds, ये हो जाएगा फ्रेंड्स सूक्ष्म अवयव खंड पर पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए माना किसी चालक में पृष्ठ का क्षेत्रफल फ्रेंड्स, यहाँ पर पृष्ठ का क्षेत्रफल यस है, तो यस है, इसके किसी सूक्ष्म अवयव ds पर आवेश dq हो, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा फ्रेंड्स सिग्मा इक्वल dq अपान ds, ये हो जाएगा फ्रेंड्स सूक्ष्म अवयव खंड पर पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जब dq इक्वल निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर सिग्मा इंटू ds। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं यहाँ पर इस dq के कारण Q नॉट पर आरोपित बल, यानी dq के कारण Q नॉट पर लगने वाला बल, यहाँ पर कूलाम के नियम से, कूलाम के नियमानुसार dq के कारण Q नॉट पर लगने वाला बल, तो कूलाम के नियम से फ्रेंड देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा F इक्वल 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 है, तो Q1 यहाँ पर dq मानेंगे इंटू Q2 यानी Q नॉट अपान दूरी, तो r स्क्वायर स्थिर वेक्टर कितना था यहाँ पर वेक्टर r21, तो यहाँ पर r स्क्वायर 21 हो जाएगा और इसका स्थिर वेक्टर r21 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं यहाँ पर F इक्वल 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, यहाँ देखिए dq के स्थान पर सिग्मा ds, तो यहाँ पर रख सकते हैं सिग्मा इंटू ds Q नॉट अपान r स्क्वायर 21 स्थिर वेक्टर सदिश 21,
तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं यहाँ पर एफ इक्वल हो जाएगा, ये इस क्यू नॉट को इधर कर देंगे, यानी क्यू नॉट का 1 से गुणा, तो क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू सिग्मा डी एस अपान आर स्क्वायर टू 1 सदिश वेक्टर आर टू 1। ये हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा पृष्ठीय आवेश वितरण का डेरिवेशन। फ्रेंड्स देखते हैं तीसरा, आयतन आवेश वितरण। जब आवेश का वितरण किसी चालक के संपूर्ण आयतन पर हो रहा हो तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। फ्रेंड्स यहां पर देखते हैं, माना ये कोई आयतन है, ये कोई गोला है, इसका आयतन, इस गोले के संपूर्ण आयतन पर आवेश वितरित हो रहा है। संपूर्ण आयतन पर आवेश क्यों वितरित हो रहा है? इस संपूर्ण गोले का आयतन क्या है? इस संपूर्ण गोले का आयतन मानते हैं v है, और इस पर क्यों आवेश वितरित हो रहा है, तथा इसके सूक्ष्म खंड पर, इसके सूक्ष्म खंड पर, इस सूक्ष्म खंड dv है, इस पर आवेश d क्यों वितरित हो रहा है? इस सूक्ष्म खंड dv पर d क्यों आवेश वितरित हो रहा है? तो इस d क्यों आवेश से कुछ दूरी पर एक क्यू नॉट आवेश है जिसकी स्थिति वेक्टर है r21। तो फ्रेंड्स देखते हैं यहां पर देखते हैं आयतन आवेश घनत्व। फ्रेंड्स यहां पर देखते हैं आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व हो जाएगा फ्रेंड्स चालक के प्रति एकांक आयतन पर, चालक के प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाती है। तो फ्रेंड्स आयतन आवेश घनत्व को हम रो से प्रदर्शित करते हैं, रो से। तो रो इक्वल हो जाएगा यहाँ पर क्यू अपान वी, ये हो जाएगा फ्रेंड्स आयतन आवेश घनत्व। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं फ्रेंड्स, चालक के प्रति एकांक आयतन पर, चालक के प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। फ्रेंड्स इसे यानी आयतन आवेश घनत्व को रो से प्रदर्शित करते हैं। तो रो इक्वल हो जाएगा क्यू अपान वी। तो फ्रेंड्स इसका मात्रक देखते हैं, इसका मात्रक हो जाएगा फ्रेंड्स क्यू यानी कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, तो कूलाम प्रति वी यानी आयतन, तो आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, तो यहाँ पर हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब। तो फ्रेंड्स अब इस डी क्यू के कारण क्यू नॉट पर आरोपित बल क्या होगा उसको देखते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मानेंगे, माना चालक का आयतन, माना इस संपूर्ण गोले यानी गोला है, तो इस चालक गोले का आयतन v माने हैं। तो यहाँ पर माना एक चालक का आयतन v है, जिस उसमें आवेश समान रूप से वितरित है, यानी क्यों आवेश समान रूप से वितरित है। यदि सूक्ष्म अवयव का आयतन यानी सूक्ष्म अवयव खंड, इस सूक्ष्म गोले का आयतन dv माने है, तो इस dv पर आवेश dq है, तो इसका आवेश यानी इसका आयतन आवेश घनत्व देखते हैं फ्रेंड्स क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना चालक का आयतन, v है, उसमें आवेश समान रूप से निरंतर वितरित है। माना चालक का आयतन v है, उसमें आवेश समान रूप से वितरित है। यदि सूक्ष्म अवयव का आयतन dv पर dq आवेश हो तो आयतन आवेश घनत्व यानी रो इक्वल हो जाएगा यहाँ पर dq अपान dv, ये हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर dq जब निकालेंगे, dq इक्वल हो जाएगा रो इंटू dv, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं, यानी dq आवेश के कारण क्यू नॉट पर आरोपित बल, तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियमानुसार
डी क्यू के कारण क्यू नॉट पर आरोपित बल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा F इक्वल 1/4πε0 इंटू Q1 यानी डी क्यू इंटू Q2 यानी क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, यहाँ पर वेक्टर सदिश है 2 1, तो यहाँ पर हो जाएगा R21, यहाँ पर स्थिर वेक्टर सदिश R21। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं यहाँ पर F इक्वल 1/4πε0 इंटू, यहाँ पर डी क्यू है तो डी क्यू इक्वल रो डी वी, तो यहाँ पर रख दीजिए रो डी वी इंटू क्यू नॉट, ये हो जाएगा अपान आर स्क्वायर 21 वेक्टर सदिश R21। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं यहाँ पर F इक्वल, यहाँ क्यू नॉट इधर गुणा करा देंगे तो क्यू नॉट अपान 4πε0 इंटू रो डी वी अपान आर स्क्वायर 21 वेक्टर सदिश R21। फ्रेंड्स ये हो जाएगा आयतन आवेश घनत्व का डेरिवेशन। तो फ्रेंड्स